ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 1991 में नई आर्थिक नीति को लागू किया गया था? तो हमारे ऑप्शन है ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी नरसिम्हा राव, सी अटल बिहारी वाजपेयी जी और डी इंद्र कुमार गुजराल। तो हमारे जो इसके आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी नरसिम्हा राव जी, क्योंकि नरसिम्हा राव जी के टाइम पीरियड में ही क्या हुआ था, नई आर्थिक नीति को लागू किया गया था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर वाले में पूछा था नई आर्थिक नीति को, इसमें पूछा जा रहा है मंडल आयोग के बारे में। तो ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है हमारे ए चंद्रशेखर जी, बी बीपी सिंह, या फिर सी राजीव गांधी, या फिर डी नरसिम्हा राव जी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी बीपी सिंह जी। ठीक है, तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व किस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है? ठीक है, इसमें बात किया जा रहा है सपर्ण की बात की जा रही है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, ए हो जाएंगे हमारा भाजपा यानी कि बीजेपी, बी हो जाएगा हमारा भारतीय समाजवादी पार्टी, सी हो जाएगा हमारा कांग्रेस पार्टी और डी हो जाएगा हमारा समाजवादी। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए बीजेपी यानी कि भाजपा। ठीक है, बीजेपी और वाम मोर्चा ने मिलकर क्या किया था, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, जो कि अभी भी किया जा रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? हमारे ऑप्शन है 2012, 2013 और 2014 और 15। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2012। 2012 में जो था आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच के लिए निम्न में से या कौन सा आयोग का गठित किया गया था? हमारे ऑप्शन है ए लिबहान आयोग, बी श्री कृष्णा आयोग, सी सच्चर आयोग और डी पक्षी आयोग। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिबहान आयोग। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैं इसकी बड़ी फुल वीडियो में डालने की कोशिश पूरी करूँगा। तो चलिए हमारा छठा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की गई है? हमारे ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 41, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 43 और डी अनुच्छेद 44। तो इसका हमारा आंसर है ए अनुच्छेद 41 में। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस संस्था में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं किया गया है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में पूछा गया, निम्न में से किस संस्था में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं किया गया है? ठीक है, हमारे ऑप्शन है विधानसभा, नगर पंचायत, नगर निगम और ग्राम पंचायत। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा विधानसभा। विधानसभा में महिलाओं की सीटों का आरक्षण नहीं किया गया है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी पार्टी नई राजनीति का सात प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है? जिसके हमारे ऑप्शन है ए बीजेपी यानी कि भाजपा, बी बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी, डी सी आम आदमी पार्टी और डी अपना दल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बीजेपी यानी कि भाजपा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन एक गठबंधन सरकार का गुण नहीं है? सॉरी माफ़ कीजिएगा, गुण है। निम्न में से कौन एक गठबंधन सरकार का गुण है? तो देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन ए हमारा तुरंत निर्णय निर्माण, ठीक है, बी हो जाएगा हमारा स्थिर सरकार, सी हो जाएगा हमारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व और डी हो जाएगा हमारा राजनीतिक एकता। ठीक है, तो देखिए ए तो हमारा होगा नहीं तुरंत निर्णय निर्माण, क्योंकि गठबंधन में क्या होता है, तुरंत आप निर्णय ले नहीं सकते। ठीक है, जब तक सभी लोगों के सहमति नहीं होगा तब तक आप निर्णय लेना उचित नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है स्थिर सरकार। ठीक है, हाँ ये जो हो सकता है, ये थोड़ा सा चांस हो रहा है कि स्थिर सरकार इसका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम ले चलते हैं और अगला क्वेश्चन अगला वो देखते हैं, भारत के इस विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करना। इसमें बोल रहा है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करना। तो देखिए इसमें गठबंधन के बारे में बात चल रहा है, बात तो सही बोल रहा है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों का गठबंधन करना। ठीक है, पर तो भी मुझे जो लगता है वो आंसर होगा वो इसका बी होगा। बाकी आप अपना आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा।
ठीक है, नीचे। ठीक है, देखिए 9वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक गठबंधन सरकार का गुण है? ऑप्शन है हमारे ए, तुरंत निर्णय लेना, जो कि नहीं हो सकता कभी भी, तुरंत निर्णय आदमी नहीं ले सकता है, कोई भी सरकार तुरंत निर्णय नहीं ले सकती। बी हो जाएगा हमारा स्थिर सरकार, गठबंधन कभी भी क्या होता है, स्थिर सरकार बनी नहीं रहती है, कभी ना कभी तो क्या होता है, ये बिगड़ जाती है, तो ये भी क्या हो गया, कट गया, गलत हो गया। तीसरा है हमारा ऑप्शन, भारत के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करना। देखिए ये भी थोड़ा सा आंसर हो सकता है, इसके बारे में मैं भी कंफ्यूज हूँ। ठीक है, तो अगला को आंसर देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला है हमारा राजनीतिक एकता। हाँ, ये हो सकता है कि गठबंधन क्या होता है, गुण पूछा जा रहा है, तो इसमें आ सकता है कि राजनीतिक एकता क्या होता है, गठबंधन का एक गुण हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो सकता है। बाकी आप अपना आंसर जरूर दीजिएगा, नीचे कमेंट में जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला है 16वीं लोकसभा में निम्न में से कौन एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक विपक्षी दल था? इसका बहुत ही ईजी आंसर है। ठीक है, देखिए तो ए हमारा कांग्रेस पार्टी, बी हमारा समाजवादी पार्टी, सी भारतीय समाज साम्यवादी पार्टी, और डी उनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बहुत इजी है, तो इसका आंसर आप खुद स्वयं दीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा, मैं जरूर देखूंगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ओबीसी का संबंध किस से है? इसके बारे में आपको आपने पढ़ा होगा, तो इसके बारे में आपको बहुत इजी लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा। ए हमारा दलित वर्ग, बी हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग, सी हमारा जनजाति, और डी कोई नहीं। तो देखिए ओबीसी जिसका फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, ओबीसी का, और हिंदी में बोलते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का निर्णय किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है हमारा इंदिरा गांधी, बी बीपी सिंह, सी चंद्रशेखर, और डी इंद्र कुमार गुजराल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बीपी सिंह जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान खालिस्तान की मौत एक धार्मिक तबके के लोगों ने पंजाब में कब उठाया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए सन 1975 में, बी सन 1988 में, सी सन 1980 में, डी सन 1985 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1975 में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत में नई आर्थिक नीति कब कब से लागू हुआ था? ठीक है, भारत में नई आर्थिक नीति कब से लागू हुआ था? ऑप्शन है हमारे ए 1984, बी 1991, सी 1979, और डी 1996। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 1991। ठीक है, 1991 में क्या हुआ था, भारत ने नई आर्थिक नीति को लागू किया था। सन 1995 का साहबानो मामला किस से जुड़ा है? ऑप्शन, ये बहुत इजी आंसर है इसका, तो आप ही दे सकते हैं, वैसे मैं बता दूंगा इसका आंसर। ए है हमारा 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला से, बी कट्टरपंथी जाति प्रथा से, सी धर्म विवाद से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा ए 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? इसका ऑप्शन है ए 6 अप्रैल 1980, 6 दिसंबर 1992, सी 15 अगस्त 1947, या डी 8 मार्च 1908। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हमारा ए 6 अप्रैल 1980। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 16वीं सदी में बने बाबरी ढांचे को अयोध्या में राम भक्तों ने कब गिराया? ए 15 दिसंबर 1991, बी 10 दिसंबर 1992 में, या सी 6 दिसंबर 1992 में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6 दिसंबर 1992 में क्या हुआ था, जो राम भक्त थे उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, जनता दल का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन है हमारे ए 15 अगस्त 1990 में, बी 11 अक्टूबर 1988 में, या फिर सी 1 मई 1977 में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी 15 अक्टूबर 1988 में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 1992 के अयोध्या के बाबरी ढांचे को गिराने के कारण
उत्तर प्रदेश के किस सरकार को केंद्र द्वारा बर्खास्त किया गया? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक लगा लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है ए मुलायम सिंह यादव जी की सरकार को, बी कल्याण सिंह जी की सरकार को, या फिर सी मायावती जी की सरकार को, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी कल्याण सिंह जी की सरकार को। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जो निम्नलिखित में से जिसके सॉरी निम्नलिखित में से किसके जन्म जनता दल का गठन हुआ था? ठीक है, तो हमारे ऑप्शन क्या है? हमारे ऑप्शन है कपूरी ठाकुर, ठीक है, बी है राम मनोहर लोहिया, सी हमारे जयप्रकाश नारायण, और डी हमारे ईवी स्वामी नारायण पेरियर जी के बारे में। ठीक है, तो देखिए कपूरी ठाकुर हमारे कहाँ से थे? कपूरी ठाकुर मुझे याद है, ये कपूरी ठाकुर जो थे वो बिहार से रिलेट करते हैं। ठीक है, कपूरी ठाकुर जो है वो बिहार से थे। राम मनोहर लोहिया जो थे वो सोशलिस्ट पार्टी से थे। ठीक है, राम मनोहर कहाँ से थे? राम मनोहर जी तो सोशलिस्ट पार्टी से। जेपी नारायण जी जो थे वो मेरे ख्याल से जेपी नारायण जो थे वो इसका आंसर हो सकता है, जनता दल से हो सकता है इनका गठन किया हो। और स्वामी पेरियर जी जो थे वो ओबीसी का नेतृत्व कर रहे थे। तो इसका आंसर हमारे क्या हो जाएगा? जेपी नारायण जी। ठीक है, तो धन्यवाद आपका जो आप हमारे साथ जुड़े रहें। बाकी ऐसी वीडियो के लिए आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाकी जानने के लिए जुड़े रहे, बने रहें AR स्टडी पॉइंट के साथ। धन्यवाद।